नहीं सुनता उसे जल जाना होता है, वो एक अलग बात है। लेकिन जो जल रहे होते हैं लाजिम नहीं कि वो किसी सज़ा या किसी गलती की पैदाश में होते हैं, उनके लिए उसने लिखा ही ऐसा होता है। काकी जी क्या नाम है आपका? आप तो कुछ लिख के लाई हुई हैं। नहीं, या वो नुस्खा है ये। हाँ, ये मेरा नुस्खा है जी। मुझे भेज दें नुस्खा जो है। ये तो मेरा वो क्लिनिक का नुस्खा है। जी इसको फोटो कापी करा लिए दिखाएं जी, मोबाइल में था ना। आप। अच्छा, ये तो मार्च 2023 की डेट है। जी, लास्ट ईयर। नाइला अंजुम। मैंने तो इसमें आपसे पैसे लेके, पैसे तो लिए होंगे मैंने पैसे लेके दवाई को नहीं लिखी हुई। शहद लिखा हुआ है नीम गर्म पानी के साथ। और पानी ज़्यादा पियो, सब्ज़ा के करीब सैर करो, मखलूक़ खुदा से बेगरज प्यार करो, मुर्दा दिलों को ज़िंदा करो। ये मैं ही पढ़ती रहती थी दुआ दिन में करवाया 1 से 2 दफ़ा, और इसी से ठीक हुई हूँ। अच्छा, जी। इसकी पिक्चर लेनी है, वो कैसे लगाऊँ? अच्छा, हो जाती है। वाह जी, तो पिक्चर तो इसकी मेरे ही शायद उन्होंने वो मेरे फ़ोन्स में भेजी होती है। नुस्खे की ऑफिशियल पिक्चर वो लेनी है। वो कई बार पेशेंट्स मेरे से टाइम लेते हैं तो पिछला नुस्खा फिर शो करना होता है। इसमें लिखा हुआ है कसीदा बुर्दा शरीफ कारी खुशी मोहम्मद की आवाज़ में सुबह दोपहर शाम 7 दिन बिला नावगा आंखें बंद करके तवज्जो और यकसुई से सुनो, और हर बार सुनने के बाद पानी के साथ दुआ करके पानी पी लें। दुआ अल्लाह 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 पानी के साथ सुबह दोपहर शाम हमेशा करते रहें। मुर्शद का सबक और अतात अमल में लाने की कोशिश करती रहें। नफ़रत ना करें, दिल ना दुखाएं, और आइंदा सैयद का एहतराम करें। आपका डायग्नोसिस मैंने लिखा हुआ है कि आपको 4th स्टेज कैंसर था ओवरी का जी। और आपकी हिस्टेरेक्टमी और ओफ्रेक्टमी हो चुकी थी जी। कीमोथेरेपी भी लग गई हुई है, रेडियोथेरेपी भी लग गई हुई है, और आपका CA-125 अभी भी बहुत हाई था जी, लास्ट ईयर की बात। हाँ जी, जो मैंने लिखा हुआ है। और मेटास्टेसिस सारा कुछ हो चुका था। अब उनने कीमो वीमो लगाने के बाद आपको कहा था कि अब इससे आगे हमारे पास कुछ नहीं है। जी। यही स्टेज थी। जी। याद है? जी। अब मैंने तो, आप अपना तारुफ है ना, मैं तो अभी बोली जा रहा हूँ। आज साल सवा साल बाद आए। आपको 2 महीने शायद कहा था, 3 महीने कहा था, डोबी डॉक्टर ने कहा था बैठ जाए। अस्सलाम वालेकुम जी, बात सुने। मेरा नाम नाइला अंजुम है और मैं मुल्तान से ताल्लुक़ रखती हूँ। लास्ट ईयर मुझे ये कैंसर डायग्नोज हुआ तो हम लोग मुल्तान से लाहौर आए ट्रीटमेंट के लिए। तो यहाँ मुझे मेरे भांजे ने इस सूरत रहमान की थेरेपी का बताया कि अपने दिल को साफ़ करके और सबको मुआफ़ करके ना ये करनी है। तो ये मैंने थेरेपी भी, मुझे फर्स्ट कीमो हुई थी ना, तो ये मैंने थेरेपी शुरू कर दी। लेकिन मेरी ज़िद थी कि मैंने डॉक्टर बाबा से मिलना है। तो जब टाइम मुझे 15-20 दिन का मिला तो फिर मैं आपसे क्लिनिक पर मिली थी। तो आपने मुझे दुआ करवाई और फिर मुझे वहाँ पता चला कि मैं किस वजह से फंसी हूँ। असल जो सब कुछ ये हुआ वो इस वजह से कि हकूक़ुल्लाह तो मेरे पूरे जा रहे थे, बड़े ज़बरदस्त किस्म के नमाज़ें, रोज़े, सब तस्बीहात, हर चीज़। लेकिन जिस चीज़ से मैं फंसी वो हकूक़ुल इबाद था। मैंने फिर रियलाइज़ किया दुआ के बाद कि मेरे हकूक़ुल इबाद में बहुत बहुत मिस्टेक्स हुई और इसी वजह से जो है वो मेरी आज़माइश आई, क्योंकि मेरा दिल जो है वो नफ़रतों से भरा हुआ था हर एक की। मैं इसको कुछ समझती ही नहीं थी, क्योंकि जब बंदा अपनी लाइफ में सेहतमंद होता है, कुछ भी होता है, तो ये जो बात होती है ये आपके अपने घर से शुरू होती है। नफ़रतें हमें एहसास ही नहीं होता। रूटीन से जो है हम घर में कोई बात होती है तो एक का दो जवाब दे देते हैं। स्पेशली घर में आपके बड़े होते हैं, बुज़ुर्ग होते हैं और ससुराल के फैमिली मेम्बर्स होते हैं, आपके हस्बैंड होते हैं, तो हम औरतों की आदत होती है कि हमें बर्दाश्त नहीं होती। तो कोई हमें एक कह देता है तो हमें से एक के बजाय 10 कह देते हैं, तो यहाँ से ज़्यादती हो जाती है और हम फंस जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता।
तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि जब मैंने दुआ की, दिल साफ़ किया, तो मुझे पता चला कि ये सब कुछ जो है वो मेरे नफ़रतों की वजह से हुआ, क्योंकि मेरा दिल नफ़रतों से भर गया था और वही बीमारी की वजह बनी। फिर मैंने अपना दिल साफ़ किया, सबको माफ़ किया और ये थेरेपी की। तो अभी सेकंड कीमो के बाद ही माशाल्लाह से वो मुझे बड़ा अच्छा फ़ील हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि बीमारी कहीं गिर गई है। पहले मैं उठ भी नहीं सकती थी, चल भी नहीं सकती थी, तो माशाल्लाह मुझे बड़ी पावर फ़ील हुई। तो फिर मुझे डॉक्टर्स ने कहा कि आप क्या फ़ील कर रही हैं? मैंने कहा मुझे बड़ा अच्छा फ़ील हो रहा है। तो कहते हैं क्यों ना आपके टेस्ट करवा दें, हालाँकि ड्यूरिंग कीमो वो टेस्ट नहीं करवाते। मैंने कहा जी बिल्कुल करवाएँ। तो उन्होंने टेस्ट करवाए तो दे वर सरप्राइज्ड कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है। वो यूट्रस में मेरी सिस्ट बन गई थी कैंसर की। तो वो इस थेरेपी से और बुर्दा शरीफ सुनने के बाद अल्लाह के हुक्म से वो गायब ही हो गई। वो इस तरह से कि डॉक्टर्स हैरान हो रही थी कि वो बार बार अगले और पिछले पेपर्स मिला कर चेक कर रहे थे कि ये कैसे हुआ है, इट्स इम्पॉसिबल। तो ये तो बड़ा करम हुआ है आप पर, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये सब सुत्तर रहमान की थेरेपी से और बुर्दा शरीफ से मैंने मुकम्मल शिफा हासिल की। और दूसरी बड़ी बात यह है कि मुझ में मुकम्मल चेंज आया। ऐसा लगा कि मेरी न्यू बर्थ हुई है, दिल मुकम्मल साफ़ हो गया है, नफ़रत नहीं आती अब किसी से, और कोई भी बुरा नहीं लगता, किसी पर गुस्सा नहीं आता। सब इतने प्यारे लगते हैं कि डॉक्टर बाबा ने कहा है ना कि प्यार बन जाओ, प्यार बन जाओ। तो लाइफ इतनी चेंज हो गई है कि सब कुछ नया लगता है और बहुत अच्छा लगता है। और अब ये सुत्तर रहमान का जो है वो मैं थेरेपी फैला रही हूँ, और बिल्कुल दीवानों की तरह से एक एक को पकड़ पकड़ के। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पॉजिटिव रिज़ल्ट्स आ रहे हैं। और अब डॉक्टर बाबा वसीला बने हैं, अपने बच्चों में वापस आई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे 3 बच्चे हैं, बड़ी बेटी हैं यहाँ, अभी रिसेंटली एमफिल किया इन्होंने। बेटे वहाँ बैठे हैं, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, और ये छोटी बेटी हैं, आईटी कर रही हैं। तो इससे पहले तो मैं अपनी लाइफ से बिल्कुल ही ज़ाहिर है हो गई थी कि बस अब टाइम ख़त्म हो गया है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुत्तर रहमान की थेरेपी से अल्लाह ताला ने मुझे नई ज़िंदगी दी है, शिफा दी है। और डॉक्टर बाबा के लिए बहुत सी दुआएं हैं, अल्लाह ताला जज़ा दे, इनको अपने अमान में रखें। और पत्नी कितनी माओं को जो है वो इनकी वजह से जो है वो शिफा मिल रही है। तो बहुत बहुत दुआएं इनके लिए, बहुत ज़्यादा। जज़ाकल्लाह। अपनी बेटी को ज़रा माइक दें, मेरा ख्याल है आप बड़ी जगहों पे डंडियां मार गई हैं। ये कल मेरे क्लिनिक आई थी तो मैंने नहीं पहचानी, क्योंकि जब ये आई थी, आप बेटा पहली बार साथ थी जब ये आई थी? नहीं थी। वो आप उन्हीं को ज़रा दो, वो उन्हें याद है कैसे आई थी? जब आप कमरे में एंटर हुई थी तो आप कैसे एंटर हुई? नहीं, कल मुझे तो नहीं बताना भूली, कल ये क्लिनिक पे आई थी तो इन्होंने मुझे जो कुछ बोला, मैंने कहा जी मुझे खुदा गवाह है, मुझे अब याद ही नहीं है, मैं आई एम सॉरी फॉर दैट। तो ये इतनी ओवरवेल्म थी, ऊपर से हसन का नाम ले रही थी और कह रही थी कि हमारी तो सारी ख़ानदान ही बदल गया है, सोच बदल गई है, हम आपस में सारे कट ऑफ थे, सुलह हो गई है, पता नहीं क्या हो गया है। ऐसे ही तो है। हसन को मैं ज़रा बड़ा खींच के रखता हूँ, डांट डपट के, किसी की भी गलती उसके खाते में डाल, तो तू नहीं किया होगा। तो अब ये इतनी कहानियाँ सुना रही थी, या तो पता नहीं, मैं इनकी सुनता रहा। तो मैंने कहा कि आप दुआ सेशन में आके लोगों को बताइएगा इसी तरीके से जैसे आप बोल रही हैं। ऐसे था ना स्पॉन्टेनियस कि अपना बोलिएगा। फर्स्ट कीमो मुझे लगी थी, तो ये बच्चे, मेरा भांजा और मेरे बेटे साथ थे ना आपके क्लिनिक पे बाहर, हम तकरीबन 2 से ढाई घंटे ना, तो मुझे तो ज़ाहिर होश नहीं थी, मैं नींद बेहोशी होती है बंदे को। तो इसी दौरान जो है आपके क्लिनिक के अंदर से बड़ी चीखों की मुझे आवाज़ें आई और मैं घबरा के उठ गई। तो मैंने कहा चलो बेटा भागे यहाँ से ना। तो उन्होंने कहा क्या हुआ मम्मा? मैंने कहा भाई मुझे नहीं पता ये डॉक्टर है या पीर है, मैंने तो कभी भी अंदर से चीखों की आवाज़ें आ रही हैं, चीखों की आवाज़ें आ रही, बस मैंने तो भागना है यहाँ से। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ज़रा आप देखें तो सही। तो फिर अब
जब हम अंदर गए और उस हालत में आपकी हालत क्या थी? 2 घंटे इंतज़ार भी ऐसी करवाया थी इस कि ज़ालिम वो ने। मुझे पकड़ कर लेकर गए हैं, तो मैंने दुआ जब की है तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगा कि मुझे उसी वक्त शिफा हो गई है। मैं उसी नहीं, नहीं, वक्त अपने आपकी हालत क्या थी? हालत जो थी वो हसन था साथ? जी जी हसन को ज़रा माइक दो, मैं देखूं सच कौन कितना बोलता है। आप लोग वो उस तरह नहीं बोलते जिस तरह गोरे का ज़रा सा एक मरीज़ ठीक हो ना, वो उसके ऊपर पूरा वीडियो बना मारते, फिल्म बना मारते हैं। आप लोगों ने रब के लिए बोलना है, मेरी ना तारीफ़ें करें डॉक्टर बाबा मुझे कही जा रहे हैं आप, मेरा उसमें क्या कमाल है? आपने दुआ की, आप ठीक हुए, लेकिन ये तो बताएं कि आपके रब का जो कलाम सुना या कसीदा बुर्दा शरीफ आपको मैंने कहा था बेसिकली सूरह रहमान तो आप सुन चुकी थी, तो मैंने कहा था कि कसीदा सुने और माफ़ी मांगे, सरकार से कहें कि मुझे माफ़ी ले दें अगर मेरे से ऐसी गलती हो गई है, ऐसा गुनाह सरजद हो गया कि मेरे अमाल ही ज़ाया चले गए हैं, तो मेरे पास सिवाय आपकी रहमत के, आपकी शफात के अब कुछ नहीं बचा। तो मेरे पास तो अमाल भी नहीं है कि मैं रब के आगे कुछ पेश करूं। तो ये मैंने कहा था कि एक सरकार का दर बचा है, वहाँ पेश हो के इसको सुने, वो शफात ले दें तो ले दें। याद है? और आप व्हील चेयर पे थी, अंदर पकड़ के लेके आए थे, लर्जा सा तारी था, चला नहीं जा रहा था, आपसे पकड़ा हुआ था उन्होंने, ऐसे ही था। अब कुछ याद आ गया है? जी हसान साहब, आप बोल दें कुछ, माइक दे दो भाई। ਤੁਹਾਡਾ स्टूडियो नहीं सैट हो रहा, स्पॉन्टेनिटी ख़त्म कर देते हो तुम लोग, ये तो सारा फिक्स ड्रामा लगता है। ठीक है, ਇੰਨੇ ਲਵਾਜ਼ਮਾਤ ਥੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਮਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ फ़ोन वाला, एक माइक ਹੁੰਦਾ ਸੀ, वो फ़ोन के माइक भी सारी बात चलती थी, बल्कि ये ऑडियंस में भी माइक नहीं होता था। वो वीडियो सारी दुनिया ने देखी है, वहाँ से बात चली है। जब से ये हज़रत सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह की फंडिंग और फाइनेंसिंग शुरू हुई है, पता नहीं KGB ਦਾ ਏजेंट है या कितने ਦਾ, ठीक है, और साथ इसने बाकी इतना गैंग बनाया है, ਕੰਮ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਥੱਲੇ ਲੋਕੀ ਪਿੱਟਣ ਦੇ ਨੇ, ਆਵਾਜ਼ नहीं आती, आवाज़ नहीं। वो जी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाबा साल पहले की बात है कि एक तो 2017 में खाला को कैंसर हुआ था। तब मुझे ज़्यादा नहीं पता, इनकी सर्जरी हुई थी और वो ऑर्गन निकाल दिया गया था। उस वक्त निकाल दिए थे उन्हें और ऑर्गन, कीमो भी कर दी थी कि कीमो भी अब हुई थी। ये जो है ना ठीक हो गया आपका। साल पहले फिर दोबारा इनको जो है ना वो कैंसर आ गया बहुत। अब दोबारा हुआ। तो मुल्तान में डॉक्टर्स ने तो कह दिया था कि जी 2 साल आपकी ज़िंदगी है, क्योंकि जब ये दोबारा आता है ना तो बहुत मुश्किल से बंदा बचता है दोबारा। तो खैर खाला लाहौर आई, हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल में कीमो करवा रही थी। तो अब फिर आवाज़ कम है, क्यों आवाज़ कम है भाई? तू हाथ में पकड़ के पास कर ले, उसका मुंह नीचे हो जाता है। दूसरा माइक भी इसी तरह का पैदा करो ऑडियंस में। अच्छा। तो मैंने फिर आपका बताया, हमें 15 डेज़ का टाइम मिला। हम लोग जब आपके पास है, खाला की मतलब जो टांगें वो बहुत ज़्यादा स्वेल थी, उनसे मतलब ना खड़ा हुआ जाता था ना ज़्यादा बैठा जाता था, और हाथ भी लगाते थे ना तो बहुत हार्ड, मतलब उनकी जो लेग्स थी ना हो चुकी थी। उसका भी कोई डिज़ीज़ बताया था डॉक्टर्स ने, मुझे खैर उसका नहीं पता। तो जब हम आपके पास आए तो इनको हमने ना सोफ़ों पे लिटा दिया था, 3 सोफ़े जोड़ के, क्योंकि वो बैठ भी नहीं सकती थी। वो लिम्फोडीमा था, लिम्फेटिक्स इनकी ब्लॉक हो गई हुई थी उधर, सारा मेट्स की वजह से। डॉक्टर्स को समझ आ जाएगी जो है, क्योंकि सारी पेल्विस इनकी ऑलरेडी पहले उन्होंने हिस्टेक्टमी भी की हुई थी, वो फ्रैक्टमी भी बायलेटरल की हुई थी 4-5 साल पहले, आप 2017 में कह रहे हैं शायद जी, और कीमो रेडियो हुई हुई थी। लेकिन अब रिकरेंस हुई थी कैंसर की और बड़ी एक्सटेंसिव मेट्स थे सारे इनके। टांगों पे जो स्वेलिंग थी वो सारी की सारे, इनका जो ब्लड वापस जाता है वो ब्लॉकेड थी और उसकी वजह से टांगें सूजी हुई थी। जी। तो हमने इनको सुला दिया, सोफ़े पे लिटा दिया था, ये बैठ भी नहीं सकती। तो वहाँ वो फिर चीखों की अंदर से आवाज़ आई। अब मैं भी फर्स्ट टाइम आया था, तो खाला कहती हैं कि यार छोड़ो, यहाँ से भागो। तो पता नहीं क्या हो। वो पेशेंट याद है जिन्होंने चीखें मारी थी? नहीं, मुझे कोई लेडी थी, वो ना लेडी थी, कोई 3 पेशेंट्स अंदर इकट्ठे अंदर थे और उनमें से एक खातून की बहुत ज़्यादा चीखें ऊंची जी आ गई थी। एक माँ थी और 2 बेटियां थी और पढ़े लिखे लोग थे। वकील साहब की बेटी थी और एक PhD डॉक्टर साहब की वाइफ थी वो। तो वो मेरे पे तो इल्ज़ाम है ना कि इधर का तो अब नया इल्ज़ाम लगा है कि डॉक्टर साहब शायद ये जो ज़िरवा पास बैठी होती है या जो एक आध जिन्हें धमाल पड़ती है, डॉक्टर साहब आप भी
कोई नशावर में मशहूर पता नहीं मशरूब पीते हैं और इन्हें भी पिलाते हैं तो उन्हें वो आउट हो जाती हैं, फिर डॉक्टर साहब तमाशे करते हैं। तो वो क्लिनिक पे मैं तो उनकी वालदा का इलाज कर रहा था, उन्हें दुआ करा रहा था। वो काकी जी जो थी जिनकी चीखें थी वो भी इनकी तरह बहुत ज़्यादा सवाल जवाब कर रही थी, आकिल बालिग थी, फसाहत और बलागत उन्होंने नवाजी हुई थी। तो मैंने काफ़ी बार उन्हें मना किया कि मैं आपकी वालदा को आप ले ही आए हैं, अब तो मैंने डील कर रहा हूँ, ये मैं एज ए डॉक्टर पहले मैं देखता होता हूँ। तो सारा करने के बाद उन्होंने कहा ना कि दुआ करें, तो उस पर उनके कुछ रिजर्वेशंस थी, वो सवाल करी जा रही। तो मैंने कहा जी नहीं करनी तो ना करें। उसकी वालदा ने कहा जी मैं तो जड़ा वाले से आई इस काम के लिए, मैं तो दुआ करनी ही करनी है। वो भी कह रही थी कि मैं दुआ को मानती हूँ लेकिन मैं मतलब समझना चाह रही हूँ और ये और वो फलां। तो मैंने कहा जी आप कर लें साथ दुआ। तो उन्होंने कुछ सवालात किए, मैंने कहा इन सारे सवालों में कोई फ़ायदा नहीं है, आप एक्सपेरिमेंट कर लें, आप भी अपनी वालदा के लिए दुआ करें, आप भी वालदा के लिए करनी चाहिए दुआ। ने कहा बिल्कुल। वो दुआ की थी तीनों ने। तो वो वालदा और जो बड़ी बहन थी उन दोनों ने भी डर के उसको छोड़ के वो कॉर्नर पे दरवाजे पे खड़ी हो गई। वो खातून की हालत कुछ अजीब सी हो गई। असल में उनकी डिमांड थी कि मैं एक्सपेरिमेंट कर, मतलब मैं इसको समझना चाह रही हूँ। तो मैंने कहा जी ये लफ्ज़ों से मैं नहीं समझा सकता, दुआ आपने करनी है, आपके अल्लाह का ताल्लुक है, आप पेश हो जाएं उसके आगे। वो बार बार सवाल कर रही थी कि पेश कैसे होना है, अम्मी कैसे पेश होंगी। मैं कहा अम्मी हो जाएगी, तू आप पेश हो, पढ़ी लिखी काफ़ी थी। वो उन्होंने कहा कैसे पेश होना है, मैंने कहा ऐसे पेश होना है, कोशिश कर लें। तो मेरा तो ध्यान उसकी वालदा की तरफ था, वो ज़रा पाश पाश हो के पेश हो गई। वो चीखों की आवाज़ें थीं और वो कुर्सी से नीचे जा गिरी तड़पती हुई। वो वालदा और बेटी जो थी वो बड़ी बहन, वो बजाय उन्हें पकड़ने के वो डर के दरवाजे के पास खड़ी हुई, कहती इसमें जिन आ गया है। कि जिन नहीं आ गया, इन्होंने ज़रा बड़ी तार में हाथ पा लिया, कुछ नहीं करते हैं। वो चीखों की आवाज़ बाहर भी गई होगी। वो मैंने जगाया वैसे उन्हें इसी बात, वो होश में ही नहीं आ रही थी। वो मैं कहा बीबी बारू मेरे सारे मरीज़ दौड़ गए ने, मैं सारी फीस तेरे को लाऊंगा, जिन्नियाँ तो चीखा मारियाँ ने। लेकिन वो जान के तो नहीं मार रही थी ना, वो निकल जाती हैं चीखें। तो उनके बाद ये एंटर हुई थे वो खुरम ने मुझे अंदर आके कह भी दिया, उसने कहा नेक्स्ट पेशेंट भागने लगे। तो वो वैसे ही बहुत सिक है, तो वो जो है ना उन्हें बार बार कह रही है चले। मैंने कहा चलो ले आओ उन्हें। तो आप लोग अंदर आए थे। फिर खैर आपने गलतियाँ बताई इशारे में, इनका बेटा भी साथ था हमारे। नहीं इशारे में नहीं बाबा, मैं कुरान की जो समझ है, मुझे अल्लाह के कवानीन की जो समझ जितनी आती है, मैंने वो बोलना होता है कि यार यहाँ से ये लॉ वायोलेट हो गया, शायद ये लॉ वायोलेट हुआ। अब अल्लाह बार बार कह रहा है कि कता रहमी ना करो, ठीक है। तो यार कता रहमी, ये यूट्रस भी रहम ही है ना। तो वो कह रहा है कि एक यूट्रस के जो बच्चे हैं वो आपस में कट ऑफ ना हो। भाई गल बात कोई छोटी मोटी होगी, ओ जी साडा मरन जून दा बनना है, भी तू आपे जम्मिया से या तू आप मरना है, खाम खा बन्ने पाले ने। तो अल्लाह किसी वजह से कह रहा है आप एक दूसरे को आपस में, अगर आप हों एक यूट्रस की औलाद या एक बस्ती के लोग या एक शहर के लोग, मैं कह रहा हूँ ना ये भी माँ है, वो आपस में इस तरह ना दुश्मनियाँ डालने के, वो जी बस तुम इधर तुम उधर हम, वो वजह तो रब जड़ा है ना वो कहता अच्छा, वो फिर कहानी कुछ और हो जाती है। तो उन लॉज की वायलेशन का सिर्फ मुझे पता होता है कि वहाँ से ये हुआ होगा, तो मैंने वो बोलनी होती हैं कि यार ऐसे ना हुआ हो, वैसे ना हुआ हो। दूसरा ये कि अब मैं कह दूँ कि जी आपने ज़रूर किसी बुज़ुर्ग को थप्पड़ मारा है तो आपको कैंसर हुआ है, वो आइंदा जिस बेचारे को कैंसर हुआ उन्होंने कहा इन्हें थप्पड़ ही मारे, ठीक है, हमें स्टिग्मा अटैच हो जाएगा ना उससे। कई लोग ऐसे होते हैं जो आजमाइश में होते हैं, नेक लोग होते हैं, उन्हें भी कैंसर हो सकता है। वो रब की तरफ से कोई आजमाइश आ जाती है, कुछ तरह की बीमारी भी आ सकती है, उस तरह की मुसीबत भी आ सकती है, तो हो सकता है वो आजमाइश हो। सबसे बड़ी निशानी यही होती है कि आजमाइश में आपके पास सब्र होता है और खुदा ही याद होता है। बाकी अगर मेरी तरह खुदा न खास्ता कोई मकाफात अमल में फंसा हुआ है, खुद को पंगा लिया हुआ है, फिर वो भागा फिर रहा होता है इधर उधर भी और चीखें भी मार रहा होता है, और डॉक्टरों में भी खामियां और हर बंदे में खामियां तलाश कर रहा होता है। यहाँ होर नहीं तो सब तो आसान है, किसी ने कीता कराया। पाकिस्तान जिते बड़ा ही आसान काम है, पा दियो, आखिरी हल नहीं तो अल्लाह की मर्जी। भई अल्लाह लोगों को कतल करी जा रहा है खाम खा, या खुसरे नहीं चाह रहा है,
थानेदार जो थाने पे वो हिजड़ों ने किया है हूँ उत्थे भी कहण पुलिस वाले सारी लित्रोल शित्रोल के बाद कहें कि जी अल्लाह की मर्जी भी अल्लाह तो नहीं ये कर रहा ना, ये तो हम ही कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान च सान हाले आरशे आकर चला ते पा दो, ठीक है। और अल्लाह हमारे सारों के हाल पे रहम करे। तो बहरहाल आप कुछ और ऐड करें अगर। सबसे पहला सबक जो आपने दिया वो आपने कहा कि शेख अमीन साहब ने भेजा, तो मुझे तो नहीं पता था, मैं बोल पड़ा नहीं, डायरेक्टली उन्होंने भेजा। तो आपने कहा यार डायरेक्ट कौन भेजता है, तुम लोग आ गए हो खुद ब खुद। तो खाला बैत में थी उनके। अच्छा, खाला शेख अमीन साहब की बैत में थी। 20 साल आई गेस हो गए इनको। उन्होंने अच्छा, जो दीवी थे पढ़ने के लिए, ये पढ़ते थे। तो आपने वहाँ से भी थोड़ा सा सबक दिया कि शायद आप मुर्शिद को क्रॉस कर गए। हाँ जी, ये मैंने जो लिखा हुआ है, जो अब मुझे याद आ गया कि मुर्शिद का मैंने लिखा हुआ है, तो वो ज़रूर कोई मुर्शिद थे और उनको कहीं क्रॉस कर गए। ये गुस्ताखी है बहुत बड़ी, ठीक है। अदब असल चीज़ है ये हुक्म को मानना और मिनो इन मानना। आपको कहा गया ना कि 2 रकात पढ़ो, तो आपका काम है 2 रकात पढ़ें। मुर्शिद आगे पढ़ रहा है, पीछे आप 2 रकात पढ़ें। आपका काम नहीं है कि वो 2 रकात पढ़ रहा है आप 4 शुरू हो जाए। ये भी बदतमीज़ी और गुस्ताखी है। आप मुर्शिद से भी आगे जाना चाह रहे हैं या इमाम से आगे जाना चाह रहे हैं। यही तो वो वायलेशन है जो हुई थी 1400 साल पहले, आज तक उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। ये है सबसे बड़ी ब्लेस्फेमी, ठीक है। अहले हदीस हम जिन्हें भाभी कह देते हैं वो गलत नहीं है, कोई फ़िरका गलत नहीं है। उनकी जो अच्छी बात है उसको समझें। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं अगर हजूर की हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। अब मसला ये है ना कि वो सही गलत उस पर पूरा इल्म है, ठीक है। हसन हदीस है, ज़ईफ़ हदीस है, वो सारी बातें अपनी जगह। लेकिन वो ये कहते हैं कि अगर तो ये है दीन में शामिल है, अगर ये कोई अपनी तरफ से अब नया दीन बना रहा है तो वो बिद्दत है, इख्तरा है। ये ख़ुद नबी पाक की गुस्ताखी है कि भाई नबी करीम को नहीं पता था क़यामत तक ये दीन चलना है, इसमें ये करना है, ये नहीं करना। वो बता देते, उसमें गुंजाइश छोड़ते। जहाँ गुंजाइश छोड़ी है वहाँ तो गुंजाइश छोड़ी है, लेकिन जो क्लियर कट ऑर्डर्स है तो वो अहले हदीस या वहाबी जिन्हें आप कहते हैं वो बेसिकली इस बात पे फर्म होते हैं कि यार इसमें ऐड ना करो कुछ। तो ये पॉइंट उनका बिल्कुल ठीक है। अहले तशय्यो क्या करते हैं, अहले बैत की मोहब्बत में पागल हैं, वो दीवाने आशिक हैं, ठीक है। अब जिन लोगों ने करबला बर्पा की वो तो 100 साल हुक्मरान रहे, उन्होंने तो हिस्ट्री का कुछ ना कुछ मलीदा बना दिया। असी आपस तो सी जिन्होंने बदला लेना सी या खुद उस वक्त उठा कोई नहीं। वो 72 बंदे हैं, कोई साथ नहीं आया। बाद में हर कोई सगा बन रहा है और होते होते 1400 साल बाद आप और मैं हम ही लड़ी जा रहे हैं। नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं है। कोई भी मुसलमान नहीं कह रहा कि अल्लाह और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे कोई है। लेकिन बहरहाल उनके जो अहले बैत हैं, जब कुरान में अल्लाह ने कह दिया कि इन्हें कहो कि मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता माँ सिवाय अपने कुर्बा की मोहब्बत, अल्लाह का हुक्म आ गया, बात ख़त्म हो गई। कुर्ब वाले सारे ही हैं। लेकिन बहरहाल आप बता दें, आप सारों के में आप में से कोई सड़क पे पड़ा हुआ मिल जाए अगर बेहोश, तो सबसे पहले कहाँ फ़ोन जाता है? 1122 वाले किसको ढूंढते हैं? हॉस्पिटल में अगर कोई बाद में पहुंचता है तो उसको सबसे पहले मर, जैसे डॉक्टर कह रहे होते हैं यार आप लोगों को पता नहीं था आपके अब्बा जी किधर गिरे हुए हैं, आपको पता नहीं था ये सुबह से नहीं आपको मिल रहे, आप अब पहुंचे हैं। ये किन से कहा जाता है? ये सबसे पहले घर वालों से कहा जाता है, कुर्ब वालों से कहा जाता है, ठीक है। उनका यार दोस्त भी आ जाए, कोई पास खड़ा रो रहा है, पता जी ये दोस्त हैं, तो बंदा उसको अप्रिशिएट करता है कि वाह यार इसके ऐसे दोस्त भी हैं जो इसके लिए खून जान सब कुछ देने को तैयार है। लेकिन स्टिल जो घर वाले हैं, अगर वो उनके साथ कुर्बानियाँ देते रहे हैं और उन्होंने ऐलान भी कर दिया आखिर तक वो साथ रहे, कि नाउज़ बिल्ला उनके पास तो नूह अलैहिस्सलाम के बेटों में से कोई नहीं निकला। अहमी तो नहीं किसी ने कहा बच्चा बच्चा नूर का, तो उन 5 का वो भी, बल्कि वो शामिल करके कि बीवियाँ तो हैं ही हैं, लेकिन कोई ये ना समझे कि जी बेटी का कर्ज। मैं अभी बात कर रहा था, ये हमारे घरों में तो बेटी को डबल दिया जाता था, तो दिया जाता है, ठीक। बेटी के लिए खड़ा हो जाते हैं अभी भी। ये सरकार की सुन्नत है, किसी की अपनी नहीं है, कोई इख्तरा की हुई। हाँ, अगर बाप फौत हो गया तो वरासत में से आधा हिस्सा है और बरखुरदारा साहिबान पूरा रख ले, वो एक अल्लाह का कानून है, बनाया गया है। लेकिन सरकार ने अपनी ज़िंदगी में भी ये फड्डा ख़त्म, उन्होंने कहा कि ये भी उसके हुक्म के साथ, अपनी उनकी कोई मर्जी नहीं होती। चादर लेके दिखा दी, उन्होंने कहा ये है मेरे कुर्ब वाले, ये भी कुर्बा हैं, यही कुर्बा है। तो ये बहस, ये लड़ाइयाँ, ये खाम खा के
फजूलियात है, उससे बात बढ़ती है, वो आशिक दीवाने वो भी लड़ने मरने पे तैयार हो जाते हैं। फिर उन्हें जो हिस्ट्री वालों ने गंद घोला, उन्हें पता था ये सुलह ना किसी जगह पे बात खुल ना जाए, उन्होंने हर एक के खिलाफ ही कोई कहानी बना दी। वहाँ से आप ध्यान कर लें कि जिन्होंने उनका इतने इतने मुश्किल वक्त पे साथ नहीं छोड़ा, और मौला अली ने भी उन लोगों को नहीं बाद में एक्यूज़ किया, हम मौला अली से भी आगे ना निकल जाए, हम इमाम से ना आगे निकल जाए। ये वो बात है। इसी तरह जो मुर्शद है, उस्ताद है, टीचर है, उसने आपको जो काम दिया भाई वो करें। आपका मोहसिन है, वो आपके भले के लिए कह रहा है। अब कई बार रोड ट्रैफिक ब्लॉक होती है, आगे से कई गाड़ी रिवर्स आ रही होती है, वो आपको कहता है भाईजान आगे ना जाए, बलवा हो रहा है। मुझे खुद पता है, अपने शहर का पता ना, असी तो वो जड़े कि छत्तां ते चढ़ के जंग वेख रहे थे 65 दी या 71 दी, पता भी नहीं चल रहा कौन सा जहाज मारा है, कौन सा इतने ऊपर होते हैं जहाज। मैंने तो 71 मुझे याद है, वो पता नहीं चल रहा होता, इतने छोटे छोटे जहाज, जंगी जहाज बहुत हाइट पे होता है, बहुत छोटा होता है, वो अपने अंदाजे लाई जा रहे थे। ठीक है, जिस तरह पतंगा के पेचे नहीं वेखने, हूँ तो लाहौर च भुल ही गए हैं पेचे, वो ए पता कोई नहीं है, बस पेचा वेखन खलोते हैं, एवं ही अपनी एक पतंग मल ली है। उस वक्त भी नहीं पता होता, लेकिन छतों पे चढ़ के मतलब इतना ख़तरनाक काम है कि आप मोर्चों में जाएं, छतों पे चढ़ के लगे हुए हैं। उन जी असी हूँ लाहौरिया ना की असी तो तमाशा वेखन कितने भी खलो जाएंगे, कुछ भी हो जाएगा, वो चाहे डॉक्टर का तमाशा हो या मरीज़ों का उपचारों का। बहरहाल आप कंप्लीट करें बात अपनी, मैं फिर शुरू हो जाता हूँ बीच में। बस बाबा, आपने फिर हकूक़ुल इबाद, मुझे खाला ने बताया उसमें काफ़ी गलती हुई हुई थी, आपने बताया। तो क्योंकि हम साथ थे बच्चे, तो आपने, इसलिए मैं वो बात कर रहा था कि आपने इसलिए खुल के इशारतन बात की ना, कि खाला ने थोड़ा ब्लंट होकर बात करने की कोशिश की, तो आपने मना कर दिया कि बच्चे हैं, बस मैं आपको जो कह रहा हूँ आपको समझ आ रही है, आपसे यहाँ गलती। खाला उस वक्त टूटी हुई थी ना, खाला ने तो एकदम नेक आदमी गलती कर बैठे ना। असल में ये जो पारसाई का बुत होता है, इबादतों का बुत होता है और खिदमतों का बुत होता है, जी बेटा बैठ जाओ, वो तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। स्पेशली जिस बंदे ने 4 कुर्बानियाँ भी दी हों सारे ख़ानदान को जोड़ने की, ठीक है, साथ रहने की, लेकिन उसे ये पता नहीं होता कि वो ठुड्डा मार कहाँ गया है। तो यहाँ तो मुर्शद पकड़ते नहीं है, बैत नहीं करते, कर लें तो फिर छोड़ते नहीं है, या कम से कम उसमें खामी नहीं देखते। ठीक है, अगर आप नहीं साथ चल सकते तो उन्हें पोलाइटली जाके कहें जी मुझे आज़ाद कर दें, या तो वो रेक्टिफाई कर देंगे या वो गाइड कर देंगे, बता देंगे कि यार तुम गलत समझे हो, ऐसे नहीं ऐसे है। ठीक है ना, लेकिन या मतलब मुर्शद पकड़ने से पहले आप 100 बार तहकीक कर लें, आप अपनी जो मर्ज़ी करें, अपने एंगल जो भी आपकी समझ है, लेकिन अगर आपने बैत कर ली है फिर उसको निभाने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि ये वादा है, और वादा खिलाफी के अल्लाह बहुत खिलाफ है। ठीक है, एक वो वायलेशन थी, दूसरी तो वो खुद ही कह ही रही थी, बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ बोल रही हैं कि मेरे हुकूकुल्लाह तो शायद पूरे ही थे, बातों में तो कमी नहीं थी, लेकिन हुकूकुल इबाद में मैं मार खा गई थी, और मार भी ऐसी खा ली कि यहीं पे कहानी शुरू हो गई। आप लोगों के पास 2-3 माइक नहीं होते, उधर से उधर क्यों भागते हैं? एहसान आपने कैसे जता दिया था? वो ऐसे ही ना कि जैसे मैं एक जॉइंट फैमिली में रह रही हूँ जैसे, और मेरे ससुर मेरे साथ हैं, और सब लोग मेरे पास आ रहे हैं स्पेंड करने सब डेज़ वगैरह, और मैं कर भी रही हूँ साथ साथ, और तंग भी हो रही हूँ, और बोल भी रही हूँ, और कर भी रही हूँ। तो ये सब कुछ जो है वो फिर मेरे खाते में उलट हो गया। तो कई खिदमतशुमार बहुएं लरस गई हैं आपकी इस जी बात से। नहीं, जब हमने करना ही है तो क्यों ना खुश दिली से करें। तो मैं सबको यही पैगाम दूंगी कि जब हमने अगर ये काम करना ही है तो खुश दिली से करें, अपने दिलों से। करके दरिया में डालते जी बिल्कुल ऐसे ही दरिया है रहमत में डालते जी बिल्कुल। बताए ना। मेरा तो यही सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब जो है इस बात को ज़रा पल्लू से बांध लें कि अपने घरों में आप जो कुछ करती हैं वो हमारा फ़र्ज़ होता है, हम मज़लूम नहीं होती, और सबसे ज़्यादा मज़लूम भी हम ही बनती हैं। हालांकि जो हमारे शोहर होते हैं वो का बुत बहुत खौफनाक जी बुत होता है, बिल्कुल, बंदा खुद ही पूछता रहता है जी बिल्कुल। तो ये सारे बुत जो हैं हमें तोड़ देने चाहिए, जो हमने अपने दिलों में बनाए हुए होते हैं ना,
सारे हसद, रश्क, गीबत, मजलूमियत, मैं का सबसे बड़ा बुत होता है, वो निकालना बड़ा मुश्किल होता है। अब बहुत से लोगों को जब मैं दुआ करवाती हूँ तो वो मैं उनसे कहती हूँ कि अपना दिल साफ़ करें और सबको माफ़ करें, तो कहती हैं ये तो बड़ा मुश्किल काम है, तो कई कई महीने गायब हो जाती हैं। तो फिर जब कभी ज़्यादा मसले में फंसते हैं तो फिर आते हैं कि चले हम माफ़ करते हैं, तो फिर बड़ा समझाती हूँ कि आप माफ़ करेंगे तो फिर अल्लाह ताला भी माफ़ करेंगे। आखिर क़यामत के दिन हमने भी तो माफ़ी लेनी है ना अल्लाह ताला से, क्यों ना इस दुनिया में एक दूसरे को माफ़ कर दें। तो बस फिर ऐसा ही है। आपकी बेटी किधर गई है? काकी को दें ज़रा, बाकी के पोल वो खोलेगी अम्मी के। साइंसदान है ना खुद। क्या नाम है? मेरा नाम मरियम है। मरियम जी। मरियम, आपसे तो मेरी कल पहली मुलाकात थी जी। छोटी भी आपके साथ थी। अक्सा नाम है? आयशा। अच्छा जी, मेरा नाम मरियम है। जी। और मैंने बेसिकली साइंस पढ़ी हुई है, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स पढ़ा हुआ है मैंने। मास्टर्स? एमएस जी। एमएस जी। तो अब जब पिछली बार जब 2019 में ऑपरेट हुआ था और बड़ा जल्दी से डायग्नोज हो गया था और ये सब कुछ, तो उस वक्त जो था वो जो थोड़ी सी नॉलेज थी साइंस की, उस पर बड़ा स्ट्रॉन्ग और बिलीव हो गया कि हमने जो है ना बहुत टाइमली सब कुछ मतलब चेक करवा लिया और बहुत टाइमली ऑपरेट करवा लिया। तो वो उस वक्त हमें अपने आप पे और अपने इल्म पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया। और इतना तवक्कल कभी अल्लाह ताला पे नहीं था जितना तवक्कल उस इल्म पे या उस डायग्नोसिस पे आ गया था। तो फिर आप जुड़े भी ऐसी चीज़ से होते हो। अगर मैं अपना बताऊँ तो मैं उसी इससे जुड़ी हुई थी, जिस तरह हम जेनेटिक्स में पढ़ते हैं कि कुछ चीज़ें जो होती हैं, कुछ चेंजेस होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं, कुछ म्यूटेशंस होती हैं जो इरिवर्सिबल होती हैं, जिनसे ट्यूमर्स ग्रो करते हैं वगैरह वगैरह, ये सब कुछ पढ़ते थे। और तो फिर ये हुआ कि अब जब रिलैप्स हुआ सब कुछ, तो होते थे मैं भी साथ डॉक्टर्स के, तो उन्होंने यही कहा कि उस वक्त आप एपिजेनेटिक्स मास्टर्स कर रही थी अब जब अम्मी को रिलैप्स पिछले साल हुआ? जी मैं कर चुकी। अच्छा कर चुकी थी। मास्टर्स भी रोक दिया, आगे नहीं गए? अभी कंप्लीट हुआ, अभी फिलहाल मैं जॉब कर रही हूँ। अच्छा। तो रिसर्च वगैरह भी मेरी सारी जेनेटिक्स पे ही थी। तो फिर मैं खैर घर ही थी, तो जब ये डायग्नोस हुआ तो सबने यही कहा कि ये इरिवर्सिबल है, मतलब क्योर नहीं है अब, और कीमोस लगेंगी, लेकिन कीमोस की भी हम कोई लिमिट नहीं दे सकते, ठीक है ना, क्योंकि वी डोंट नो, वो जस्ट कंट्रोल इट फॉर सम टाइम, बस यही था। तो हुआ ये कि अब जो मेरा इल्म था वो भी यही कहता था, और दिमाग वैसे उस वक्त बिल्कुल बंद हो गया था, क्योंकि कहते तो हम सब यही हैं कि अल्लाह ताला पे हम भरोसा करते हैं, लेकिन शायद उसी टाइम पे पता लगता है कि हमारा मेन बिलीफ किस चीज़ पे है। तो मुझे पर्सनली रियलाइज़ होना शुरू किया कि मैं तो सोचती ही सिर्फ दिमाग से हूँ, मतलब, और उस पर इतना यकीन है कि अगर किसी ने ये कह दिया इल्म ख़त्म, तो इल्म ख़त्म। तो फिर खैर उस वक्त फिर अल्लाह ताला ने जब कहानी ख़त्म, हाँ पता था यहाँ पे कहानी ख़त्म हो गई है, अल्लाह ताला ने कहानी अगर दवाई नहीं है इस चीज़ की, कोई फार्मेसी का एंडा आ गया है, दवाई नहीं है, या डॉक्टर साहब ने जवाब दे दिया है, मतलब बस जवाब ही हो गया, यही सोच थी। फिर खैर अंदर जब इंसान को कुछ नहीं दिखता, अंधेरा दिखता है और वो बड़ी बुरी तरह फंसा होता है, तो फिर वो पेश होता है अल्लाह ताला के सामने दर्द से, जिस तरह आप कहते हैं कि दर्द ही अल्लाह है। तो उस वक्त पहचान होना शुरू हुई, वो फिर दुआएं बड़ी स्ट्रॉन्ग हो गई, वो तवक्कल और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने लग गया कि नहीं, अल्लाह ताला विल मेक अ वे, अल्लाह ताला रास्ता बनाएंगे। जब यकीन से दुआएं की तो मुझे ऐसा लगता है कि दुआएं हमें लेके जाती हैं मौजज़ों की तरफ। तो मेरा अब ये मानना है कि उस वक्त की जो बहुत तड़प की दुआ थी, अल्लाह ताला को जब बहुत तड़प के बुलाया जाता है तो वो फ़ौरन आपकी पुकार का जवाब देता है। तो उस वक्त जो दुआएं थी, उस वक्त वो दुआएं इस तरह से कबूल हुई कि हम लाहौर आना शुरू हुए। एक आधी कीमो लगी थी अभी, तो हसान भाई ने बताया कि डॉक्टर साहब हैं और वो सूरह रहमान थेरेपी का बताते हैं, और मुझे अब लगता है कि वो जो दुआएं थी और कि यहाँ लाहौर आना, सबका मकसद कुछ और था और हम किसी और मकसद के तहत चल रहे थे। खैर वो दुआएं यहाँ तक लेकर आई, सूरह रहमान थेरेपी का मम्मा को पता लगा, इन्होंने पहले एक हफ्ता सुनी सूरह रहमान थेरेपी ना, तो उसके बाद एक दिन ये सुबह बैठी हुई थी तो इनके सामने ना एक वीडियो आई,
जिसमें ना एक औरत थी, वो बता रही थी कि मैंने थेरेपी कर ली है लेकिन मैं ठीक नहीं हुई, तो मुझे लग रहा है कि मैं किसी को माफ़ नहीं कर रही। तो ये वीडियो देख रही थी जब मैं सुबह उनके पास बैठी, तो इन्होंने मुझे कहा कि मरियम, मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी, ये वीडियो मेरे लिए है और ना मैं भी किसी को माफ़ नहीं कर रही। तो मैंने कहा कि बिल्कुल गलती तो आप में है, आप सूरह रहमान में नहीं है गलती, आप अपनी गलती ढूंढें। तो इन्होंने फिर बहुत ढूंढी गलती, कोशिश, सरेंडर। मैं ये कहूँगी कि अपनी गलतियाँ फ़ौरन से मानना ही अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। शर्मिंदगी, वो जब शर्मिंदगी इतनी ज़्यादा हो गई थी कि उन्होंने सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया था। फिर अल्लाह ताला जो बाकी गलती रह गई थी, अल्लाह ताला इनको दिखा रहे थे, गाइड करना शुरू कर दिया, अल्लाह ताला ने पकड़ लिया। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है, बहुत बड़ी आपको blessing। अपनी गलती का पता जी। चल जाए, फिर उसका एहसास हो जाए और उसके रेक्टिफाई करने का भी चांस हो। कई बार अगला चला गया होता है दुनिया से। मैंने अपनी माफ़ी मांगी, हम्म जो मेरे जहन में आई थी कि मैंने इनके साथ इनकी इंसल्ट की है, तो फिर मैं उनके घर गई स्पेशली, और वाकई ही जो है वो बड़े नाराज़ थे मुझसे। तो मैंने कहा कि आप मुझे माफ़ कर दें, अच्छा, मुझे महसूस हो गया कि मेरी गलती थी। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं कर रहा माफ़। हुए वो वो कौन थे? गुस्से में थे, ओहे, बस थे अब। अच्छा बड़े थे हाँ जी, खानदान मेरे में, बड़े थे रिश्तेदार जी, थे कोई? जी अच्छा बड़े थे, अच्छा अच्छा ससुराल में ही थे। अच्छा तो मैंने कहा नहीं नहीं, आप मुझे आप मुंह से कहें, कहते हैं अच्छा चले माफ़ कर दिया। मैंने कहा नहीं, पूरी तरह अच्छे तरीके से कहें, जब तक आप नहीं कहेंगे मैं नहीं जाऊँगी। फिर उन्होंने कहा ठीक है, मैंने तुम्हें माफ़ किया। और मैंने कहा आपने मेरे घर आना है। फिर वो मेरे घर आए, इनवाइट किया मैंने उन्हें, और अब माशाल्लाह मेरे घर आते हैं और मैं खुद जो है अपने हाथों से जो है वो उनको सर्व करती हूँ, और माशाल्लाह सब अब बहुत खुश हैं, और उनके आने पर मैं खुश भी होती हूँ। और वो वाली तो बात कीमो ही के नहीं कितने रही। सेशन किए आपने? कीमो के सेशन तो पूरे कर लिए थे, क्योंकि कुछ वो जब डॉक्टर्स ने आपके टेस्ट किए थे दूसरी कीमो के बाद ही? 4 के बाद आई 4 थिंक। के हाँ बाद? जी और जी वो हैरान हो गए कि ये कैसे जी रिस्पांस आ गया है? जी, बिल्कुल बहुत। आपने उन्हें बताया कि नहीं ये सूरह रहमान से है? वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट या थी, कसीदा कौन बुल्दसी? सी मैम थी, कहाँ गई थी आप? हमीद लतीफ़ हाँ, हॉस्पिटल। ज़ेबा अजीज़, जी ज़ेबा। मैडम ज़ेबा अजीज़, तो आई नो हर सिंस जी 95 जब वो इत्तेफाक आती थी। उस वक्त तो मैंने उन्हें नहीं कहा, लेकिन ये है कि वहाँ हॉस्पिटल में ही मैंने शुरू कर दिया था ना ये थेरेपी का बताना सारे पेशेंट्स को ना। बाकी 2 तो आपको पता है कि कुछ फैमिली में ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं नहीं पूरी करें ना, तो वो पूरी तो कर ली थी, लेकिन माशाल्लाह से ये कि कीमो के जो रिजल्ट्स आते थे ना, जो मुझे फीलिंग्स होती थी, अब तबीयत ख़राब होती थी, वो सब कुछ ख़त्म हो गया था इस थेरेपी के बाद। कुछ भी नहीं होता था, बस ऐसे लगता था कि बस ऐसी बेकार सी लगवा रही हूँ खुद को। दिल को भी था कि ये बेकार है, इससे मैं कौन सा ठीक हो रही हूँ ना। तो उसके बाद वो हॉस्पिटल वाले कहने लगे कि नहीं फॉलो अप करवाएं आपको पता है कि आपको 2 दफ़ा हो गया, ये होता रहेगा। तो फिर ना बहुत मुझे हंसी आई कि मैंने कहा नहीं, मैं कौन से इससे ठीक हुई हूँ। मेरे बड़े कॉन्फिडेंटली जो है एक तो उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती एक दिन लगाई कि फॉलो अप का ना एक इंजेक्शन होता है, तो वो किसी के कहने पर, जैसे घर वालों का होता है, मैंने लगवाया और मैं उस दिन रो रही। कहते क्या हुआ? मैंने कहा ये मैंने नहीं लगवाना, मेरा फॉलो अप ये नहीं है, मेरा फॉलो अप तो अल्लाह वाला पानी है, ये मेरा फॉलो अप करेगा। तो ये स्ट्रॉन्ग जब फीलिंग्स दिल में थी, तो उसके बाद से ये मुकम्मल ख़त्म कर दिया सब कुछ। और फिर रूटीन से जो है ये अल्लाह वाला पानी पीती हूँ, और 1 साल हो गया है कि अल्हम्दुलिल्लाह कोई तकलीफ़ नहीं है और कोई मेडिसिन नहीं लेती मैं। इवन मुझे जो है वो एसिडिटी बहुत ज़्यादा थी कि मैं कुछ खा पी नहीं सकती थी। उसके अलावा मुझे फ़िशर था। जब फर्स्ट मुझे ऑपरेशन हुआ तो वो इतना ख़तरनाक हो गया था ना कि ड्यूरिंग कैंसर इतना ख़तरनाक हो गया था कि मैं बैठ उठ नहीं सकती थी। तो वो जब माशाल्लाह ये मैंने थेरेपी की तो अल्हम्दुलिल्लाह वो इस तरह से गायब हो गया सब कुछ के पहले कभी था ही नहीं। तो क्या ऑपरेशन क्या कुछ, ये सब जो है वो कुछ मायने नहीं रखते जब अल्लाह ने शिफा देनी होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं मुकम्मल ठीक हूँ। इसके साथ साथ छोटी छोटी तकलीफ़ें मैं बता रही हूँ आपको कि स्वेलिंग थी या फिशर था, और तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा हो जाती थी, कुछ खा पी नहीं सकती थी। अब माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लोगों को आगे दुआ कराती हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो दीवाना वार करवाती हूँ, पकड़ पकड़ के करवाती हूँ लोगों को। तो सारे शहरों में तकरीबन जो है ये मैं फैला रही हूँ। मेरे बच्चे भी जो है मेरे साथ हैं, बच्चे भी करवाते हैं। बच्ची तो वो माशाल्लाह जेनेटिक्स इंजीनियरिंग की है, एपिजेनेटिक्स की। तारिक साहब इसी फील्ड के हैं। आप लम्स में अगर आगे पीएचडी वगैरह करने का शौक़ नहीं है तो अब तो इसकी साइंटिफिक बेसिस के ऊपर रिसर्च करो ना, ये क्या है, कैसे आप जेनेटिक्स के बंदे हो,
जी इंशाल्लाह। तो आपने अपने इल्म के साथ तो आपको लगा होगा कि कैंसर की जेनेटिक बेसिस भी आजकल बहुत इस पे काम हो रहा है, कौन सी जीन्स इन्वॉल्व हैं, कहाँ म्यूटेशन होती है, क्या होता है। हो सकता है आप ब्रेक थ्रू ले आएँ कि सूरह रहमान से या कसीदा बुर्दा शरीफ से कौन सी चेंज आती है जीन्स के लेवल पे, शायद आप ये देख लें। मुझे ऐसा लगता था कि बहुत सारी साइंस पढ़ी जा चुकी है, बहुत सारे जीन्स डिस्कवर किए जा चुके हैं, क्योंकि बेसिकली डीएनए जो एक ऐसे बंद होता है और जब वो ऐसे खुलता है तो वो कई हजार मील तक चलता रहता है और हर एक पे तीन एक जीन बनता रहता है। तो अगर उसमें से कुछ ऐसे होते हैं जो एक भी डिलीट होगा तो आपके अंदर कैंसर हो जाता है या कोई भी ट्यूमर हो जाता है या कोई भी ऐसी डिजीज हो जाती है जो इरिवर्सेबल होती है। लेकिन अब मुझे लगता है कि हाँ, अल्लाह ताला ने हमें जो इल्म दिया है शायद वो 0.1% भी नहीं है जो वो जानता है उसमें से। ये उसने खुद कहा हुआ है। जी उसने कहा कि मैंने अपने इल्म का सिर्फ 1% डिस्ट्रीब्यूट किया है। उस 1% में से मौला अली के पास क्या इल्म है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास क्या इल्म है, और जितने अंबिया हैं वो सारे, और उसके वलियों के पास भी जिसको वो जितना देना चाहे, जिस पे जो वो खोलना चाहे। वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ। वो कहता है मेरे इल्म पे आता कोई नहीं कर सकता, लेकिन जिसे मैं चाहूँ, ये भी कह रहे ना साथ, ठीक है, ये भी गौर करना है कि जिसे मैं चाहूँ, जिसे वो चाहे, कहते हैं जिसे मैं हिकमत अता करूँ उसे खैर कसीर अता करता हूँ, ठीक है। और जब वो खैर कसीर अता करता है और ऊपर से अगर बगैर ही हिसाबा कर दे, ठीक है, जिन लोगों को अगर वो कह दे कि यार तेरे ना कोई हिसाब नहीं, जा जो मर्जी कर, ठीक है, हर एक को नहीं कहता, ये उसके कोई ख़ास ही यार होते हैं, ठीक है। वो ਐਵੇਂ नहीं आपदा प्रवीण कहती सानू लग गई बेअख्तियारी, यार डाडी सीने आतश पाई है। बेअख्तियारी ये नहीं है कि आपके हाथ बांध दिए किसी ने, नहीं, आप आजिज़ी में आ गए, आपको पता चल गया यार मैं कुछ नहीं। ये तो पहचान का पहली सीढ़ी है कि आप कुछ भी नहीं है, उसकी मर्ज़ी के खिलाफ पत्ता नहीं हिलता, और आपकी सोच तक, ख्याल तक जो है उससे वो वाकिफ़ भी है। आपको खुद नहीं अभी पता होता कि इसका क्या मतलब है, वो जानता है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं वो जानता है, और ये ख्याल आ कहाँ से रहा है और जा किधर रहा है ये सब भी जानता है। ये नहीं है बेख्तियारी। बेख्तियारी है जब वो दो जानों की कुंजियाँ आपके हाथ में पकड़ा के कहता है खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है, ये वो बात, ठीक है, ये वो राज है, और ये वो बेख्तियारी होती है। वो बंदा ये नहीं है कि कुछ चौड़ा हो गया तो कह दे कि ये लाएं हमारे लिए 2 हूरें और 4 हूरें लाएं। ये बंदा आगे से और झुक जाता है कि यार की करना पे है, ठीक है। ये है वो राज, वो जो कह रहे हैं कि जिधर मौला उधर शाह दौला। उसकी ज़ुबान तो है फरीदी, लेकिन वो कह रहा है कि नहीं, जो तेरी रज़ा है, राज़ी बरज़ा का मुकाम जो है, वो कह रहा है जो तेरी रज़ा है। वो आगे से अब कह दे नहीं सोने आज तेरी रज़ा चलेगी, वो करवा लेता है ना, खुद ही कर लेता है। जिसकी उसने झंडे ऊपर करने होते हैं वो कर देता है, ये उसकी शान है उसकी अपनी है। जो उस पर मर मिटते हैं वो फिर नहीं मरते हैं ना, ठीक है, ना उन्हें मिटने देता है ना उन्हें मरने देता है। बुल्ले ने दर्द लापा हुआ है, बुल्ले आसा मरना ना ही, उन्हें यह क्या है, कहता यार असी नहीं थकना, असी नहीं सोना, ठीक है। दाता साहब जाके देख लो, 1000 साल हो गए, उधर जाओ, इस टाइम चले जाओ, ना आपको खौफ आएगा कि ये कब्र है, ठीक है, ना वहाँ कोई वहशत है, और वहाँ रौनक ही रौनक लगी हुई है। आप कह रहे हैं शिरक है, वहाँ आप जो मुसलमान ये समझते हैं वहाँ शिरक ना हो जाए, वो जाएं, मुझे खुद ईमानदारी से बताएं कि वो एक अजीब सा सुकून क्यों मिलता है वहाँ से। सुकून सिर्फ अल्लाह में है। जिसने उसका जिक्र इतना अलापा हुआ है, तो पूरा लाहौर जो मुसलमान कर गया है, ठीक है, तो रब उसका जिक्र अब बंद होने देगा? मैं तेरा जिक्र करूँगा, उसने कहा नहीं, हुआ वादा किया हुआ है। और रब भी आप उत्थे ही होंदा है, उसकी रहमत, उसके अनवारात, उसकी तजलियाँ, तो आपको सुकून मिलता है। वो अल्लाह वाले के करीब कहीं अल्लाह होता है। कहने को तो वो फौत हो गया ना, लेकिन वो कह रहा है इन्हें शहीद, इन्हें मुर्दा मत कहो, जो मेरे पे मर मिटे हैं, शहीद हो गए हैं, मेरी गवाही दे गए हैं, इन्हें मुर्दा मत कहो, ठीक है।
मैं इन्हें रिस्क भी दे रहा हूँ, अब रिस्क बांट भी सकते होंगे तो फिर दाता भी हो सकते हैं, ठीक है, ये हमें वैसे हैं। लेकिन बहरहाल उसमें शिरक का एहतमाल भी है कि जिसको इस बात की समझ ही नहीं है वो आप बेवकूफ़ों की तरह जाके वहाँ पे कुछ शुरू हो जाए, वो बहरहाल ये बारीक सा पॉइंट है जिसके लिए फिर उलमा आपको वार्न भी करते हैं और ध्यान भी देते हैं। लेकिन ये दीवानों मस्तानों की बात और होती है, जो अकल से गुजरे हुए हैं उनके ऊपर शरीयत नहीं लग रही होती, ताकि होश में है, दुआ करा रही है अब, ठीक, और शिफा बांट रही है आगे, सब्ज़े के करीब सैर भी करती हूँ। मैंने कुछ बातें लिखी भी हुई थी बीच में, वो भी की हैं। चले, पौधों को पानी भी देती हैं, मखलूक खुदा का भला कर रही हैं बेगर्जी से। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, और प्यार बनने की कोशिश कर रही जी, हैं। क्योंकि सोते रहमान से सिर्फ आप सही नहीं होते, आपकी सोच मुकम्मल चेंज हो जाती है। अंदर करते हैं कि आप, ऐसे लगता है कि आपकी नई बर्थ हुई है, वो वाली फीलिंग्स ही नहीं रहती ना, तो सब कुछ ही चेंज हो जाता है। और बस ये है कि एक ज़िंदगी का एक मकसद मिल गया है। बेशक अल्लाह ताला ने बीमारी दी, उसके बाद ये है कि वो अब ऐसे लग रहा है कि ये तो मेरे अपने ही फ़ायदे के लिए था, क्योंकि मैं तो इतनी चेंज हो गई हूँ कि अगर बनने के बाद पता चलता कि मैं इतनी बुरी थी, अब कोशिश तो कर रही हूँ ना अपने आप को सही करने की कम अज़ कम। तो फिर जो है अल्लाह मियाँ से फिर तो जो पिटाई होनी थी वो होनी थी, चलो अब तो अल्लाह मियाँ नहीं पिटाई करते, वो तो खुद कह रहे हैं मैंने तुम्हें सजा दे के क्या करना जी, ठीक है, लेकिन तुम लोग आपस में ही नहीं, एक दूसरे को आपस में ही ठीक करना है सारा कुछ। बिल्कुल बिल्कुल ये ऐसा देख ही लेना, है। आपने अभी तक आपस में ठीक किया ना, मसले पे तो नहीं चढ़ गई अब अकेली सारी रात दिन रात जंगल में जाके बैठ गई हैं, नहीं, उन इंसानों के साथ ही आपने ठीक किया, जी बिल्कुल ऐसे ही इंसानों के है, साथ ठीक कर रही हैं, नेचर से प्यार जी कर रही हैं, बिल्कुल कोई ऐसे ही है जी। मखलूक का तस्बीहां भला वगैरह कर तो रही अब हैं। ऐसे लगती हैं कि वैसे तो पढ़ ही नहीं जाती कि अब अमली तौर पर काम करना है, अमली तस्बीह कर जी रही हैं ना अमली आप, तस्बीह अमल की करना है तस्बीह जी। कर रही हैं। अब जो है वो दुरूशी पढ़ के ढेर लगा दिए थे, हाँ, अब जो है वो दुरूद शरीफ वाली खूबियाँ एक भी ले आए अपने अंदर, तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो वही लेकर चल लें तो वो हमारे लिए फ़ायदा हो जाए ना। तो अब इस पर काम कर रही तो हूँ आप ना मैं। उनकी उम्मत को माफ़ कर रही हैं। जी जी पत्थर बिल्कुल खा के भी लोग मजाक भी उड़ाते होंगे ना ये जी दुआ कराने पे, कि जी नहीं? बिल्कुल, वो कहते हैं कि आस्ताना बना लें आप, बड़ा फ़ायदा होगा। टॉन्ट करते जी होंगे, बिल्कुल ऐसा ही है, और करते हैं? इसमें कहते हैं बड़ा पैसा है ना। बड़ा पैसा है। जी, तो मैंने कहा कि ये फ़ी सबीलिल्लाह है, इसमें आप हमें शुक्रिया भी ना कहें तो बस यही काफ़ी है ना, बस ऐसे ही है। अच्छा, और इसमें बड़ा मज़ा आता है जब आपको कोई ऐसी बातें करता है तो वो मज़ा भी आपका है। ईमान और बढ़ जाता है। अच्छा, आपका मजाक भी उड़ाते हैं? जी और बिल्कुल। घर वाले ज़्यादातर होंगे या रिश्तेदार नहीं, या मैं तो नहीं करीबी कहती अब कौन रिश्तेदार है, या ज़ाहिर है मिक्स अप ही होते हैं, हम्म, ऐसा ही है ना। अच्छा, तो क्या करती हैं फिर आप, उन्हें क्या जवाब देती हैं? बहस करती हैं, आगे से लड़ती बिल्कुल हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो रोज़ाना अपनी तरबियत खुद करती हूँ कि मुझसे ना बहस हो, ना अच्छा। किसी की बेअदबी हो, अच्छा, और फिर से मुझसे कोई गलती ना हो। आप इस तरह के लोगों को, मैं आपको जवाब दूँ, जी आप उन्हें प्यार से देखा करें जी और उन्हें कहा करें, सारी बात सुन के भी आखिर में कहा करें कि आप बहुत प्यारे हैं, जी बिल्कुल ठीक है? फिर भी ना बाज आए ना, जी तो फिर पता क्या किया करें? जी। फिर आप किया करें थोड़ी देर देख के ना, फिर उन्हें किया करें, नहीं मैं ना उसके बाद वहाँ से उनको भाग जाए, वहाँ रहना नहीं है उसके बाद। वो कहेंगे ये पागल हो गई है शायद। कहने दो यार, इनके कहने से पागल होता है कोई? नहीं, मैं मुआफ़ करके उनको दुआ दे देती हूँ कि अल्लाह ताला इन पर तो अपना रहम कर, करम कर, फजल कर, अपनी नेमतें इन पर तमाम कर दे। अच्छा, तो जी ऐसे ही जैसे आपने हमें सबक दिया, आप वही फैलाना है ना आगे। ठीक है जी, जैसे आपका दिल करता है। सूरह रहमान को सुनने के लिए लंगर लेट हो रहा है? और सूरत रहमान तो मैं अब सुन ही नहीं सकती ना, मेरी कैफियत बहुत नहीं, ज़्यादा हो आपने जाती नहीं है। सुननी है बहुत ना जी नहीं, कैफियत। जैसे मैं आगे दुआ करवाती हूँ तो थोड़ी सी मैं कहती हूँ चले आयात आपको सुनाती हूँ, तो वो मुझसे सुनी नहीं जाती, हार्ट बीट तेज़ हो जाती है और मुसलसल आंसू आते हैं, और बस अब समझें कि आपने नहीं खुद सुननी, अपनी आंखें खुली रखा करें ना। जी खुली रखती हूँ। आप आंखें खुली रखा करें जी बिल्कुल और बस दुआ बताती रहा करें, आगे जी लोगों को बता दिया, अपनी मिसाल दिया करें। जी बिल्कुल, मैं सबको यही ये- बताती हूँ। शुरू में तो बच्चों ने कुछ महीना बल्कि 7-8 महीने बताने नहीं दिया, डर के मारे कि मम्मा नज़र लग जाएगी, इतनी जल्दी ठीक हो गई हैं आप। नजर तो से फिर बड़े जब डरते पता हैं चला सारे। जी, फिर जब पता चला कि ये तो बहुत ज़्यादा फैलाने से और भी ज़्यादा ज़ाहिर है, ये तो हमारा फ़र्ज़ है ना अब।
तो इसलिए फिर मैं सबको पहले अपनी मिसाल देती हूँ। पहले तो वो मुझे देख के डर जाते हैं कि वाकई ये सब कुछ इस पर से गुजरा है। तो लेकिन यह है कि फिर उनको बड़ी हिम्मत आती है इस तरह से। सूरह रहमान सुन लें एक बार, थोड़ी सी आंखें बंद करें, जिनकी तबीयत ख़राब होती है वो ना करें मन, तो आंखें बंद करके अपने अपने अल्लाह के आगे पेश हों। दिल साफ़ करने को इसलिए कहते हैं कि अल्लाह पाक है। मैं कहता होता हूँ ना कि बाबा जी कहते हैं अपने दिल की पहली आवाज़ सुनो। वो पहली आवाज़ अल्लाह की तरफ से होती है जो फ़ौरन आती है, या ज़मीर की आवाज़ कह लो। वो उसने आपके अंदर सॉफ्टवेयर ऐसा रखा है, वो अल्लाह का कलाम होता है, वो आपकी किताब होती है, वो आपका कुरान होता है। तो जिस तरह आप कुरान पाक को पाक जगह पे रखते हैं, साफ़ जगह पे रखते हैं, उसका जुज़दान तक पाक और साफ़ होता है। ये जो दिल की पहली आवाज़ है ये बड़ी पाक होती है, लेकिन इसके लिए दिल बड़ा पाक चाहिए। तो आपके दिलों में कोई नफ़रत, कदूरत, रंजिश, गिला शिकवा, ये सब मैं, कोई गैर अल्लाह ना हो, सिर्फ अल्लाह ही अल्लाह हो। अपने आप को भी भूल के रब के आगे पेश हों जो सब का है। बस अपनी गलतियाँ, अपनी कोताहियाँ उन समेत ऐसे ही गंदे मंदे बस उसके रूबरू खुद को पेश कर दें। दिल के कानों से सुनो। नूर की बारिश ही बारिश होगी। आप उसको पुकारो तो सही, वो जवाब देता है। आज उसका जवाब सुनना है आपने। एहसास की ज़ुबान में बात करता है वो, एक एहसास का नाम है। दर्द कहते हैं एहसास को। मुर्दा बेस होता है, ए नबी ये मुर्दा हैं, इनके दिल मुर्दा हैं। अपने दिल जो है ना उनको महसूस करो, अपने सांसों को, दिल की धड़कनों को, और अपने दिल में जितने प्यार से उसको पुकार सकते हो ना, अपने दिल में पुकारें प्यार से। सिर्फ ज़ाती नाम उसका आप पुकारें। दुनिया में आप जहाँ भी बैठे हैं, खैर के लिए, करम के लिए, फ़ज़ल के लिए, रहम के लिए, बरकत के लिए, अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए अल्लाह को पुकारो। अल्लाह, अल्लाह, अल्लाह।
आंखें खोल लें। मोती शान ने मुझे हंसा दिया है। आप लोग लंगर का बंदोबस्त करें। मोती शान देर नाच सुनाता है, माइक इसको दो। वही नाच सुना मुझे फिर। मोहम्मद दा दुलाता तद तो